Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Today we will discuss about the coastal plain and island groups. Hello student, welcome to our today's class. Today we will discuss the coastal plains and island group. In this chapter we study about the eastern coastal plains एंड स्टेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आज के जो चैप्टर है हमारा ये द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप, इसमें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और उसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इसको रीड कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने इसके कुछ स्टेट और हमने इसके पिछली क्लास में हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ स्टेट कर्नाटका, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। लेट स्टार्ट। तेलंगाना इज़ अ स्टेट इन साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है इंडिया के साउथर्न यानी दक्षिणी प्रदेशों का एक राज्य है। जो तेलंगाना है ये भारत के दक्षिणी भाग में एक राज्य है जिसमें इट बिकम द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का 24वां राज्य बना, कंसिस्टिंग ऑफ द 10 नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विथ हैदराबाद एज इट्स कैपिटल। ये जो है भारत का 24वां राज्य बना जिसमें आंध्र प्रदेश के 10 नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है उसके 10 डिस्ट्रिक्ट विथ हैदराबाद समेत इसमें आंध्र प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, जिसमें इसने क्या करा, आंध्र प्रदेश के 10 राज्य विथ हैदराबाद जो है इसमें शामिल किए गए और इस हैदराबाद जो है इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल सिटी है। तो तेलंगाना एक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, एक छोटा सा स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर इंडिया का 24th स्टेट बना यानी 24वां राज्य बना, जिसमें आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में से 10 शहर जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, इन 10 शहरों को मिलाकर जो तेलंगाना है वो इंडिया का 24वां राज्य बना और हैदराबाद जो है इसकी कैपिटल सिटी है। Telangana is situated on the Deccan Plateau in the central stretch of the eastern seaboard of the Indian Peninsula। जो तेलंगाना है वो इंडियन पेनिसुलर के सेंट्रल स्टेज ऑफ ईस्टर्न सीबोर्ड यानी ये कहाँ पर स्थित है, जो इंडिया एक पेनिसुलर है उसके जो ईस्टर्न सीबोर्ड है, पूर्वी जो सीबोर्ड है उसके मध्य में डेक्कन प्लेट्यू में। मैं आपको मैप पर इसकी लोकेशन बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा ईस्टर्न, ये जो वाइट लाइन जा रही है ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मध्य में डेक्कन प्लेट्यू में जो तेलंगाना है वो लोकेटेड है। कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मध्य में, मतलब यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसके सेंटर में यानी मध्य में यानी बीच में यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ ये हो गया इसका सेंटर। इसके सेंटर में डेक्कन प्लेट्यू में जो है तेलंगाना स्थित है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में डेक्कन प्लेट्यू में जो है तेलंगाना स्टेट है वो लोकेटेड है, स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल सेंटर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द डेक्कन प्लेट्यू। आई होप स्टूडेंट आपको जो तेलंगाना की लोकेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तेलंगाना इज सिचुएटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू में है। इन द सेंट्रल स्टेज ऑफ ईस्टर्न सीबोर्ड, जो पूर्वी ईस्टर्न सीबोर्ड है, जो पूर्वी सीबोर्ड है उसके मध्य में जो है ये लोकेटेड है, बीच में सेंटर में है। तेलंगाना हैज़ 3 नेशनल पार्क। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं, यानी 3 नेशनल मतलब राष्ट्रीय जो अभयारण्य हैं, नेशनल उद्यान हैं वो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क,
ये नेशनल पार्क का नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इन हैदराबाद, जो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। यहाँ जो तेलंगाना राज्य है इसमें 3 नेशनल पार्क आते हैं। पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो हैदराबाद में है। दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, एंड थर्ड वन इज मरुगानी नेशनल पार्क इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और ये दोनों जो नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क एंड मरुंगावानी नेशनल पार्क, ये कहाँ है, रंगारेड्डी, ये शहर का नाम है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ये वहाँ की डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम है रंगारेड्डी, वहाँ पर है। तो तेलंगाना हैज़ 3 नेशनल पार्क, वन इज़ कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, सेकंड महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, एंड थर्ड वन इज मरुगानी नेशनल पार्क इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है, हैदराबाद शहर सिटी में है। ये थी तेलंगाना के बारे में बातें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तेलंगाना एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है जिसमें टोटली 10 डिस्ट्रिक्ट यानी 10 ज़िले जो हैं वो आते हैं विथ इंक्लूडिंग हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद इंडिया का 24th स्टेट बना, 24वां राज्य बना। नेक्स्ट स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्रॉम डेल्टाज इन द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं फ्रॉम द, कहाँ पे, इन कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज है उन पे डेल्टा बनाती है कौन, कावेरी और कृष्णा नदी। जो गोदावरी और कृष्णा नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में डेल्टाज बनाती हैं। राइस एंड श्रिम्प फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। और राइस और श्रिम्प फार्मिंग जो है वो इसकी मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसमें जैसा आपको याद होगा हमारे लास्ट चैप्टर में भी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा चैप्टर 4 में आंध्र प्रदेश, जहाँ हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि जो आंध्र प्रदेश है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। इसकी दोनों साइड पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से की बॉर्डर्स हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो राइस, ज्वार, तंबाकू, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट की खेती करते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली स्पीक लैंग्वेज है वो है तेलुगु और उर्दू। यहाँ की देखिए हमने तेलंगाना की कैपिटल पढ़ी थी वो भी हैदराबाद है, और जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो भी हैदराबाद है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है, हैदराबाद है। और यहाँ का जो कुचिपुड़ी डांस है वो बहुत ही पॉपुलर है, और यहाँ का बिद्री वर्क जो है वो भी बहुत ही फेमस है। तो ये काफ़ी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी आंध्र प्रदेश के बारे में हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ इसके कोस्टल प्लेन्स और कोस्टल एरिया के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ के जो कोस्टल एरिया है उसमें गोदावरी एंड कृष्णा रिवर जो है वो डेल्टा बनाती हैं। द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फॉर्म डेल्टा इन द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में ये डेल्टा बनाती है दोनों नदियाँ। राइस एंड श्रिम्प फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे राइस यानी चावल की खेती करना और श्रिम्प फार्मिंग यानी झींगा मछली को पकड़ के उसको बेचना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है। विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। और जो विशाखापट्टनम है ये शहर का नाम है जो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। द सिटी हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड। यहाँ इस सिटी में जो विशाखापट्टनम सिटी है यहाँ पर शिप बिल्डिंग यानी जहाज़ बनाने के लिए यार्ड बना हुआ है। यानी यहाँ पर जो समुद्र में जहाज़ चलाए जाते हैं उनको बनाने के लिए यार्ड का मतलब है वो जगह जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं।
तो शिप बिल्डिंग के लिए यार्ड बने हुए हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट हैं एंड ऑयल रिफाइनरीज, और एक ऑयल रिफाइनरी भी विशाखापट्टनम शहर में है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और इसके जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके अगली नेक्स्ट स्टेट यानी तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।